हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक्सेल की एक सीट खोल रखी है और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू भी डाल रखी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूलाज ऑडिटिंग का यूज कब करते हैं। इसमें जैसे पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट, और दूसरा आ रहा है ट्रेस डिपेंडेंस, और तीसरा आ रहा है रिमूव एरोज, और फिर आ रहा है शो फार्मूलाज, एरर चेकिंग और एब्सोल्यूट फार्मूला। तो इनका यूज कैसे किया जाता है, ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज कैसे किया जाता है, ये अब हम करके देख लेते हैं पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू डाल रखी है, इसका मैं यहाँ पे क्या करती हूँ वो निकाल देती हूँ। एक यहाँ पर मैं इसका टोटल निकाल देती हूँ। तो टोटल निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, गलती से मुझसे कुछ हो गया, इक्वल टू SUM सम, और यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे रेंज ले लेते हैं। केवल हम यहाँ पर 2 की रेंज ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसको एंटर करके मैंने यहाँ पर और यहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा आंसर निकालती हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग जगह फार्मूला लगाया है, और आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक एरो टाइप का कॉर्नर भी बना हुआ है, ये एरर का होता है। तो इसको भी कैसे चेकिंग करेंगे ये भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स का। तो यहाँ पर जैसे ही मैं पहले तो इस टोटल पे मैं कर्सर रखूँगी, यानी कि इस सेल को एक्टिव कर देती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ, और ट्रेस प्रेसिडेंट्स का जैसे यूज करूँगी तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो इस ऑप्शन है एरो जो बन रहा है, ये बता रहा है कि ये वैल्यू जो ऊपर की 10 और 40 है, देखिए दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, इनका टोटल यहाँ पर आया है, यानी कि इस फॉर्मूले में हमने ये 2 सेल लिए हैं। इसको भी कर्सर रखते हैं यहाँ पे, और इस टोटल के ऊपर रखने के बाद भी देखिए ट्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि इन दोनों सेलों को हमने यहाँ पर जोड़ रखा है, यानी टोटल हमने इन दोनों का निकाल रखा है, ये एरो बता रहा है। अब यहाँ पे रिमूव एरो आता है, इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट आता है ट्रेस डिपेंडेंस। ये डिपेंडेंस यानी कि केवल एक एक वैल्यू को भी बताता है कि ये कहाँ पे जुड़ी है। अब देखिए 40 हमने कहाँ पर जोड़ा है, इस सेल में, इस टोटल में है हमारा 40 या इसमें है, ये हमें पता करना है। तो फिर 10 का ले लेते हैं, 10 को हम क्लिक करते हैं और ट्रेस डिपेंडेंस करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो बता रहा है हमारा कि 10 जो है कि हमारा 50 वाले टोटल में जुड़ा हुआ है। अब 70 को करके देख लेते हैं, ट्रेस डिपेंडेंस करते हैं तो बता रहा है कि 70 जो है इस टोटल के अंदर जुड़ा है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा, और रिमूव कर देते हैं, रिमूव हो गया। अब इसके बाद नीचे आता है शो फार्मूलाज। शो फार्मूलाज का यूज कब होता है, जब हम अपने फार्मूला को शो कराना चाहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया तो 50 आंसर आ रहा है, फार्मूला नहीं दिख रहा है। अब हम अपना फार्मूला देखना चाहते हैं, हमने कौन सा फार्मूला लगाया था। इसके लिए हम शो फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हमने 2 तरह के फार्मूले लगा रखे हैं, सम का यहाँ पे लगा रखा है और सम का यहाँ पे भी लगा रखा है। इसको हम वापस क्लिक कर देते हैं तो देखिए वापस फिर से हमें वैल्यू दिखाई देने लगी है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एरर चेकिंग। अब हम अपने एरर चेकिंग करेंगे, तो जैसे ही मैं एरर चेकिंग करूँगी तो देखिए इस सेल को इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया है, और ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है, इसको मैं इग्नोर एरर कर देती हूँ। जैसे ही मैं इग्नोर करूँगी तो देखिए नेक्स्ट वाले में अपने आप ऑटोमेटिक पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पर भी एरर था। इग्नोर एरर कर देते हैं और ये गायब हो गया है, यानी कि फिनिश हो गया है, और दोनों एरर मेरे रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे एवोल्यूट फार्मूला। तो एवोल्यूट फार्मूला का यूज क्यों करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कर्सर रखते हैं, यानी कि जहाँ पर हमने टोटल निकाला था वहाँ पे हमने सेल को सिलेक्ट किया और एवोल्यूट फार्मूले पे जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमें बताता है कि हमने जिस सेल को सिलेक्ट किया है इसमें कौन सा हमने फार्मूला लगाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे फार्मूला दिखा रहा है सम इक्वल टू G2:S2 ब्रैकेट बंद, और अगर हम एवोल्यूट पे क्लिक करते हैं तो ये इसका यहाँ पे टोटल आंसर भी दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, कौन सा नहीं लगाया, उसका टोटल क्या है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे हमें बताता है एवोल्यूट फार्मूलाज। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आज सीखा कि किस तरह से हम फार्मूलाज ऑडिटिंग का यूज करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।